नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, पिछले बार हम आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहे थे, होल्डिंग कंपनी के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन बतलाए थे कि होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है। होल्डिंग कंपनी वह कंपनी होता है जो किसी दूसरे कंपनी का 51% शेयर को परचेज करता है, और जिस कंपनी का शेयर होल्डिंग कंपनी परचेज करता है उसको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, अब एक क्या करते हैं, वो दोनों का कंबाइंड एक बैलेंस शीट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशन पहले कर लेना होता है, कैलकुलेशन करने के बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो पिछले क्लास में हम कैलकुलेशन बतलाए थे करने के लिए। आज हम बतलाने जा रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, कैसे बनाया जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। शुरू करते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सबसे पहले यहां लिखेंगे नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का नाम लिखेंगे। होल्डिंग कंपनी का नाम मान लीजिए हम लिमिटेड है, हम लिमिटेड कंपनी है, तो हम लिमिटेड लिख देंगे। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, इस पे ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे। यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। यहां लिखा जाता है नोट नंबर, नोट नंबर। यहाँ करेंट ईयर का फिगर लिखा जाता है, करेंट ईयर का फिगर लिखा जाता है, रुपीज। और यहाँ प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का फिगर लिखा जाता है। चलिए, सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला पॉइंट है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज जाता है, देखिए। पहला, शेयर कैपिटल एच लिमिटेड का, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसको लिखा जाएगा। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज आता है, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये 4 पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे नन करेंट लायबिलिटीज, नन करेंट लायबिलिटीज। नन करेंट लायबिलिटी में मेनली आपको लॉन्ग टर्म लोन में डिवेंचर मिलेगा, डिवेंचर। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का दोनों का जोड़ के लिखेंगे। लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कोई है तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जोड़ के लिखेंगे, अदर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो। उसके बाद हम यहां लिखेंगे करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में देखेंगे, करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल जिसको क्रेडिटर्स भी कहते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को जोड़ के लिखेंगे। मान लिया जाए बिल पेबल है, बिल
पेबल है तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जोड़ के लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जोड़ के लिखेंगे। और अदर करेंट लायबिलिटीज है तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का दोनों का जोड़ के लिखेंगे। ये जो जोड़ आएगा ये मेरा टोटल क्या होगा, टोटल लायबिलिटीज होता है, टोटल लायबिलिटीज आएगा। मान लिया जाए 1 लाख रुपीज आया। अब यहाँ पे CF ये केवल लायबिलिटीज हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, एसेट देखेंगे। यहां लिखेंगे BF बाउट फॉरवर्ड, यहां लिखेंगे एसेट्स। एसेट में सबसे पहले लिखेंगे नन करेंट एसेट, नन करेंट एसेट्स। नन करेंट एसेट में पहला मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का दोनों का जोड़ के। प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जोड़ के। फर्नीचर एंड फिक्चर है, फर्नीचर एंड फिक्चर है तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जोड़ के। मतलब दोनों का नॉन करेंट एसेट दोनों का जोड़ के लिखेंगे, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का। जैसे मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल मोटर गाड़ी है तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जोड़ के। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जोड़ के। गुडविल है तो गुडविल जो हम लोग फाइंड करते हैं वो गुडविल लिख देंगे ETC। ये मेरा नॉन करेंट एसेट्स हुआ। दोनों कंपनी का एसेट्स और दोनों कंपनी का लायबिलिटीज को ऐड करके लिखा जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। तो ये लायबिलिटीज साइड का पोर्शन हो गया। अब ये एसेट साइड का दोनों बनेगा इसी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज का अभाव हो गया था इसलिए इसको CF कैरी फॉरवर्ड करके BF बाउट फॉरवर्ड किए। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में ट्रेड रिसीबल, ट्रेड रिसीबल होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जोड़ के। बिल रिसीबल, बिल रिसीबल होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जोड़ के। इन्वेंट्री जिसको स्टॉक भी बोलते हैं, इन्वेंट्रीज जिसको स्टॉक भी बोला जाता है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जोड़ के। ठीक, लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का जोड़ के। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैश या कैश के जैसा कोई चीज होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का दोनों का जोड़ के ETC। अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो अगर टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट भी अगर 1 लाख है, टोटल लायबिलिटीज मेरा 1 लाख आया था और टोटल एसेट भी आता है इक्वल, तो देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व बढ़िया से बिल्कुल सही किए हैं। ये फॉर्मेट हुआ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अब सारा इंफॉर्मेशन बता दिया गया, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, कौन कौन सा कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया जाता है बता दिए हैं। सारा मसाला आप लोग को दे दिए हैं। अब हम क्वेश्चन को बना के आपके सामने बताएंगे कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।